आज हम कम्बोडिया ई वीज़ा प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कम्बोडिया ई वीज़ा प्रोसेस जो है आपका टूरिस्ट पर्पज से अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सो आपको पता है कि पासपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर वीज़ा। एंड इसमें सबसे पहले आपको पासपोर्ट की क्वालिटी क्लियर कॉपी होनी चाहिए। एंड पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक करना ज़रूरी है। इसमें ये पासपोर्ट डिटेल्स से सब इंफॉर्मेशन हाइड है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इशू। पासपोर्ट जो है वो क्लियर स्कैन कॉपी होना चाहिए एंड ऑल इन्फॉर्मेशन शुड विजिबल। आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी मोर देन 6 मंथ होनी चाहिए। पासपोर्ट वैलिडिटी फ्रंट एंड बैक पेज रिक्वायर्ड होता है इसमें। इफ यू हैव एनी ट्रैवल हिस्ट्री प्लीज अटैच क्लियर वीजा कॉपी एंड ट्रैवल्ड कंट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एयर टिकट की, एयर टिकट में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि अराइवल इन कम्बोडिया एंड डिपार्चर फ्रॉम कम्बोडिया वो कब की है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो वीज़ा के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है क्या उस चीज़ को कवर करता है या उसको एक्सटेंड करता है। तो अगर उससे ज़्यादा है जो भी एम्बेसी के द्वारा आपका वीज़ा दिया जा रहा है, वीज़ा के बिहाफ पे स्टे दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। होटल वाउचर की अगर हम बात करें तो वो होटल शुड बी बुक एज पर फ्लाइट स्केड्यूल और ट्रैवल प्लान। नेम शुड मेंशन इन होटल वाउचर आपका होटल वाउचर में आपका नाम मेंशन होना चाहिए। चेक इन होटल एज पर एंट्री इन कंट्री एंड चेक आउट एज पर द एग्जिट फ्रॉम कंट्री। जिस दिन आप एंट्री कर रहे हो उस दिन से होटल लेकर आप जिस दिन एग्जिट कर रहे हो उस दिन तक की बुकिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो बात करते हैं फोटोग्राफ की एंड ऑक्यूपेशन डिटेल्स के। सो ऑक्यूपेशन डिटेल्स के बिहार पे आपको जो भी है आपका ऑक्यूपेशन एम्प्लॉय बेस्ड या सेल्फ एम्प्लॉय बेस्ड या रिटायरमेंट बेस्ड एम्प्लॉयड बेस्ड, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ और इन्फेंट जो भी है, तो उसके यहाँ पे आपके ऑक्यूपेशन डिटेल्स उसमें जाएगी। ओरिजिनल या ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। अगर फिर हम बात करते हैं फोटोग्राफ की, फोटोग्राफ की जो साइज़ होती है 35x45 होता है। एडवाइस आपको यही रहेगा कि आप स्टूडियो क्लिक फोटोग्राफ अपलोड करें। एंड इसमें साइज़ को लेकर ज़्यादा इशू नहीं होता है क्योंकि हम इसको अकॉर्डिंग टू जो फोटोग्राफ होता है हम उसको साइज़ ज़्यादा और कम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपकी फोटोग्राफ का। टीथ शुड नॉट विजिबल, ईयर एंड शोल्डर शुड विजिबल, विदाउट स्पेक्स होना चाहिए और क्लियरिटी होनी चाहिए फोटोग्राफ की। मोबाइल क्लिक्ड हाई क्वालिटी फोटो बेटर देन द स्कैन कॉपी। कई लोगों के घर में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑलरेडी पुराना पड़ा रहता है, लोग उसी को फोटो पे क्लिक करके एंड अपलोड करने की कोशिश करते हैं। बट वैसे करने से ज़्यादा बेटर है कि आज के टाइम में एआई से आप इन्हेंस करके फ़ोटो की क्वालिटी का जस्ट आप जब चाहे तब फोटो क्लिक करके उसको वाइट बैकग्राउंड कर सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं एंड इन्हेंस करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा बेटर है। आजकल आपको स्टूडियो जाने की ज़रूरत नहीं है वीज़ा फ़ोटो के लिए जो डिजिटली हमें अपलोड करना है। हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट हमें 3 मंथ का चाहिए। ये स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होता है इसमें। इट शुड बी कम्प्लीटली 3 मंथ अपडेटेड टिल द डेट। इफ योर बैंक स्टेटमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड सो प्लीज शेयर पासवर्ड। Not share here password, you have to mention their password. You can download bank statement directly from your bank app also. Amount should be more than 1.5 lakh per person strong financially for visa purpose only. अगर आपके फैमिली में 2 से 3 पर्सन है सो उसके अकॉर्डिंग आप अपने फाइनेंशियली जो भी बैंक बैलेंस है आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं इन बिहाफ ऑफ बैंक स्टेटमेंट। अगर हम वीज़ा प्रोसेस फीस की बात करते हैं तो वीज़ा प्रोसेस फीस जो होता है 30 USD होता है। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें 5 to 7 वर्किंग डेज, पब्लिक हॉलीडेज एंड सैटरडे संडे नॉट काउंटेबल। एंट्री आपको इसमें सिंगल एंट्री मिलेगा। वीज़ा वैलिडिटी जो होती है 3 मंथ होता है फ्रॉम डेट ऑफ इशू एंड स्टे पीरियड जो होता है 30 days फ्रॉम डेट ऑफ एंट्री और टिल द वीज़ा वैलिड। वीज़ा फ़ी अगर हम बात करें तो वीज़ा फ़ी नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया उसमें कोई भी रिफंड नहीं मिलता है एम्बेसी की तरफ से। तो ये वीज़ा प्रोसेस होता है, ये डॉक्यूमेंट लिस्ट होता है। इसका वीज़ा प्रोसेस क्या होता है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है किसी भी कंट्री के रिगार्डिंग आप हमें क्वेरी कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।